नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, हमने आपके लिए स्टार्ट की है रेलवे रिवीजन। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए चौथे नंबर का वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले मैं इस सीरीज के 3 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे, पहला ये वीडियो देख लीजिए चौथा, उसके बाद 3 वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो नए बच्चे आए हैं, जो भी बच्चे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं बता देता हूं, जो नए बच्चे आए हैं, कि हमने ये 10,000 क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है। देखिए, मैं आपको ये 10,000 क्वेश्चन 100 वीडियो के अंतर्गत दूंगा। हर वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे। इन 10,000 क्वेश्चन में आपको बता दूं कि 5,000 क्वेश्चन लिए हमने साइंस के लिए, 3,000 क्वेश्चंस लिए हमने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी के लिए, और 2,000 क्वेश्चन लिए लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स के। आपको सब तरह के क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। तो ये मान लीजिए कि जिस भी बच्चे ने इस सीरीज को फॉलो कर लिया, रेलवे डिवीजन ये फाइनल पेपर है, मतलब ये मान लीजिए फाइनल 10,000 क्वेश्चन है, उसको एनटीपीसी के एग्जाम में जीके जीएस और करंट अफेयर्स में 40 में से 40 आने की पूरी संभावना है। और ग्रुप डी में भी ये मान लीजिए कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स में आपको पूरे नंबर आएंगे अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया। इसलिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस सीरीज को सपोर्ट करना चाहते हैं, फटाफट से एक लाइक करेंगे और वीडियो खत्म होने पर इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे, उतने ही जल्दी इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हर बच्चे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन करंट अफेयर्स का लिया गया है, ठीक है ना। हर बच्चे को जो ऑफलाइन देखते हैं स्पेशली, उनको भी हर वीडियो, हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आज के चौथा नंबर का वीडियो है, एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे रिवीजन 2021। पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, कौन सा रहने वाला है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया, बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, तो भी हाल ही में हुए हैं, अक्टूबर 2020 में ही। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा संभावना है इसके एग्जाम में पूछे जाने की। तो नोट कीजिएगा, ये किया गया है दिनेश कुमार खारा को। केंद्र सरकार ने दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का भी हाल ही में नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। सभी कमेंट बॉक्स में लिखते जाना क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है ना, याद होते जाएंगे। इसके पहले कौन थे, तो रजनीश कुमार थे। इसके पहले रजनीश कुमार की जगह ली है दिनेश कुमार खारा ने। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो बताएंगे इनमें से कौन से मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री का, तो नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर दोस्तों, औरंगजेब का हुआ था। किसका हुआ था, औरंगजेब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहां की गई, बताएंगे। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहां पर की गई, तो ये की गई दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर 1955 के नागरिकता कानून के अंतर्गत। कहां पर है सबसे ज्यादा विस्तार से चर्चा, 1955 के नागरिकता कानून में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। नोट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयला निर्माण में आरंभिक अवस्था कौन सी होती है, बताएंगे। कोयला निर्माण में आरंभिक अवस्था इनमें से कौन सी मानी जाती है, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट आंसर पिट। पिट जो होती है वो प्रारंभिक अवस्था होती है कोयले के निर्माण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था, बताएंगे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था, तो नोट कीजिएगा दोस्तों, वो था समुद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या, बताएंगे। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, तो नोट कीजिएगा धर्मपाल है। क्या नाम है उनका, धर्मपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, लाइक नहीं किया अभी तक, तो फटाफट सभी स्टूडेंट से एक लाइक करेंगे। जितने ज्यादा लाइक आएंगे उतने ही जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, 10,000 फाइनल क्वेश्चन। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, बताएंगे। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों 27.7% भाग पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते, बताएंगे। प्राचीन भारत में निष्क के नाम से कौन जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषणों को कहा जाता था। निष्क किनको कहा जाता था, स्वर्ण आभूषणों को। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मदारी और दृश्यम फिल्म के किस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है। बहुत ही फेमस पिक्चर है। मदारी नहीं देखी तो देख लीजिएगा, और दृश्यम तो बहुत ही अल्टीमेट पिक्चर है। इनके फिल्म निर्माता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये दोस्तों निशिकांत कामत। निशिकांत कामत। देखिए दृश्यम पिक्चर में आपने देखा होगा कि इसमें अजय देवगन ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी और इरफान खान की है मदारी, ठीक है ना। तो निशिकांत कामत का भी हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने जो निर्माता है मदारी और दृश्यम पिक्चरों के। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई, बताएंगे। इनमें से कौन से राज्य में जनजातीय समुदाय नहीं है, ये पूछा गया है, तो नोट करो दोस्तों, हरियाणा में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम का जन्म हुआ था, वह कौन था, बताएंगे। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से
शाहजादा सलीम का जन्म हुआ था, वह कौन था? तो नोट कीजिए दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती। कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? किसने लौटा दी थी? बहुत बार बताया सर की उपाधि किसने लौटाई थी, तो ये लौटाई थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने किस देश को एक और झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? बताएंगे। अभी हाल ही में भारत सरकार ने बताना है आपको किस देश को एक और झटका दिया है और वहां से आने वाले रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यह दोस्तों चीन से जो आ रहे थे ना उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है ना। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला भी। अगला प्रश्न देखिए, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु इनमें से कौन से? बताएंगे। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु इनमें से कौन से? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, सहजीवी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। कौन से कहलाते हैं? सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? किनको नियुक्त किया गया है अफगानिस्तान में भारत का नेक्स्ट राजदूत, एम्बेसडर? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला भी करंट अफेयर्स का। चलिए अगला प्रश्न, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक इनमें से किसे कहा जाता है? तो नोट कीजिएगा, बालाजी विश्वनाथन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथन। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी, साइंस का पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया? बताएंगे इनमें से किसने आणविक सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये किया था जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है विश्व को? तो ये किया गया दोस्तों 12। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक? बताएंगे। बृहस्पति ग्रह पे जो लाल धब्बे दिखाई देते हैं वो किस संकेत के सूचक होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों अशांत बादलों के। किसके सूचक होते हैं? अशांत बादलों के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? बताएंगे। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये दोस्तों Na2B4O7 10H2। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस केमिस्ट्री का। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये Na2B4O7 10H2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है? बताएंगे। अभी कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने कोविड-19 के जो लक्षण आते थे उसके इलाज के लिए एक ड्रग को इजाजत दे दी है। जून 2020 का करंट अफेयर से, तो ये दी थी दोस्तों उस समय उन्हें डेक्सामेथासोन को। किसको दी थी? डेक्सामेथासोन को इजाजत दी थी, ठीक है ना। बाद में ये सब चेंज होता गया धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बताएंगे। द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उसे वाष्पन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्प। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया? बताएंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? तो ये दोस्तों 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी का बहुत ज्यादा संभावना है। कौन सा संशोधन था? 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत बार बताया मैंने आपको, ये डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया? बताएंगे। भारतीय संविधान के इनमें से कौन से भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा, लाइक नहीं किया अभी तो फटाफट सभी लाइक करें, और जो नए बच्चे हैं बेटा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ठीक है ना। डेली नोटिफिकेशन मिलने लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज आती है वाली, रेलवे रिवीजन 10,000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो नोट कीजिए दोस्तों, ऑप्शन राइट आंसर भाग 3 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? भाग 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, खुसरो समिति के द्वारा की गई थी। किसने की थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति की थी खुसरो समिति। ऑप्शन में से राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, 22वां संविधान संशोधन अधिनियम था जिसके तहत मेघालय राज्य की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न देखिए, दासबोध के रचिता कौन थे? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, दासबोध के रचिता थे रामदास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला भी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली इनमें से कौन सी है? तो देखिए, मच्छरों के नियंत्रण हेतु जो
कीट भक्षी मछलियों का प्रयोग किया था वो गेम्बूसिया मछली क्या करती है, जो लार्वा होता है मच्छरों का उसको खा जाती है, इसलिए अगर गेम्बूसिया मछली अगर आप घर में रख लेंगे तो आपके घर में कम मच्छर होंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल इनमें से कौन था, बताएंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल इनमें से कौन था, तो नोट किया दोस्तों वारेन हेस्टिंग था। ऑप्शन राइट आंसर कौन थे, वारेन हेस्टिंग। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा स्क्रीन पर, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं, तो नोट कीजिएगा दोस्तों उनको कुटीर उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुटीर उद्योग कहा जाता है। वे उद्योग होते हैं जो स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है। कौन सा प्रदेश जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्वविख्यात है, तो ये दोस्तों आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन राइट आंसर कौन सा है, भूमध्य सागरीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये किया था दोस्तों ईरान ने किया था। वहां पर एक जो उन्होंने उनके जो एक सेना अध्यक्ष को कुछ को मार गिराया था, तो उसके बाद उन्होंने ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इंटरपोल में एक गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। वैसे इसका कोई मतलब नहीं था, ये जून 2020 की घटना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, बताएंगे। कहां पर कर चुके हैं, किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर का सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, तो ये दोस्तों महात्मा गांधी, 2 अक्टूबर की बात है, ठीक है ना। ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पर, मानव के WBC का व्यास कितना होता है, बताएंगे। WBC मानव के जो WBC होती है रक्त में पाई जाती है उसका व्यास लगभग कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 0.007 mm। कितना होता है, 0.007 mm। अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है। देखिए आपको पता है कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत होता है ऐसा पॉसिबल, तो ये होता है अनुच्छेद 331 के तहत। ऑप्शन राइट आंसर, अनुच्छेद 331 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी, तो नोट कीजिएगा दोस्तों ये पाई जाती है आपके केरल राज्य में। कौन सा राज्य में पाई जाती है, केरल राज्य में। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहां पर स्थापित हुआ था, बताएंगे। भारत में पहला नगर निगम कहां पर स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों चेन्नई में। कहां पर हुआ था, चेन्नई में भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न की, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी इनमें से कौन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन होता है, दोस्तों ये होता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन इज राइट आंसर कौन सा है, WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर स्थित, बताएंगे। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों भगीरथी नदी पर। ऑप्शन राइट आंसर, किस पर स्थित है, भगीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की, बताएंगे। क्या टारगेट है भारतीय रेलवे का कि वो रेलवे को तब तक उस सन तक ग्रीन रेलवे में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये उन्होंने टारगेट लिया दोस्तों 2030 का। ऑप्शन राइट आंसर, कब तक का टारगेट है, 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता सहारक तथा प्राणदाता कौन होता है, बताएंगे। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता सहारक या फिर प्राणदाता कौन होता है, तो ये होते हैं वहां के मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है, तो ये ली गई दोस्तों फ्रांस से ली गई है, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस देश से ली गई है संविधान में हमारे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरे नौवत का अर्थ क्या होता है, बताएंगे। सरे नौवत का अर्थ क्या होता है, तो इतिहास में सरे नौवत का अर्थ होता था सेनापति। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो यह भारतीय संविधान को 25 भागों में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, 25 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, बताएंगे। 11वीं सदी के भारत का दर्पण इनमें से किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था किताबुल हिंद को। ऑप्शन राइट आंसर, किसको कहा जाता था, किताबुल हिंद। अगला प्रश्न देखिए, रॉकीज, एंडीज, एटलस, ऑल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत है, बताएंगे। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स या फिर हिमालय किस प्रकार के पर्वत है, तो इन्हें वलित पर्वत कहा जाता है। किस प्रकार के पर्वत कहा जाता है, वलित पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा, तो देखिए हाइड्रोजन के बड़े खंडों को अवशोषित करता है पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। ऑप्शन राइट आंसर कौन करता है, पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है, बताएंगे। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है, तो ये नहीं है दोस्तों। देखिए अरुणाचल प्रदेश में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, गोवा में, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, तवा किसकी सहायक नदी है, तो नोट किया दोस्तों, तवा है नर्मदा की। तवा किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो नोट कीजिए दोस्तों 2.4% है। भारत का क्षेत्रफल अगर विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि इनमें से कौन सी है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों लेट कक्ष विधि भी होती है और संपर्क विधि भी होती है, मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा, उपयुक्त दोनों। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पाद की विधि है। अगला प्रश्न देखिए, एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? बताएंगे एरेनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों मकड़ों का अध्ययन। एरेनियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? मकड़ों का अध्ययन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने में का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया है? किसको मिला है ये ठेका? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको पता है ना, नई संसद भवन बन रही है तो किसको मिला है ठेका? तो ये मिला दोस्तों टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ऑप्शन राइट आंसर किसको मिला है? टाटा ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, बताएंगे राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, हमने कल भी करा था क्वेश्चन, 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार करार के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है? तो ये है दोस्तों भारत और ब्रिटेन के बीच। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना, ये FTA के तहत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स ने किस मुख्य कोच को 25 वर्ष बाद ऊपरी आयु के कारण अपने पद से हटाना पड़ा? बताएंगे किसको हटाया? देखिए जो भारतीय एथलेटिक्स है उसके मुख्य कोच है जो बहादुर सिंह है, ठीक है ना। कौन है? बहादुर सिंह। ऑप्शन से राइट आंसर किसको हटाया? 25 वर्ष बाद उनकी उम्र के कारण उनको हटाया गया, ठीक है ना। भारतीय एथलेट के मुख्य कोच हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, मलागासी का प्राचीन नाम क्या है? बताएंगे मलागासी का प्राचीन नाम क्या है? तो ये दोस्तों मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र इनमें से कौन सा है? तो ये ब्राजील हो। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो ब्राजील है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? बताएंगे भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। कहां पर पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर स्थित है आपका कोणार्क में। कहां पर स्थित है? कोणार्क में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न है, सूरी नाम का प्राचीन नाम क्या है? तो नोट कीजिए दोस्तों डच गुयाना। सूरी नाम का प्राचीन नाम क्या है? तो यह डच गुयाना। ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अणुवत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो सबको पता होगा अणुवत शब्द का संबंध है जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों कटक में। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? कटक राज्य में। कटक जगह पर है ना, कटक में स्थित है। कटक एक वहां पर शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? तो ये लगभग होता है दोस्तों 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है ना। पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो देखिए सही कौन कौन सी है, कुछ सही नहीं है पूछा है। देखिए शिमला उत्तर प्रदेश में है क्या? नहीं है, बिल्कुल। तो ये वाला आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, ठीक है ना। बाकी सभी सही जोड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? बताएंगे राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है तो केवल विधानसभा में। किसमें? केवल विधानसभा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। बताएंगे संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों अफ्रीका में। कहां पर हुआ है? संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास अफ्रीका महाद्वीप में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? बताएंगे शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ तो ये हुआ सेनोजोइक से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 343A के तहत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना। हिंदी को राजभाषा का दर्जा है। अगला प्रश्न, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने अपने भव्य उपाधि धारण की। बताएंगे किसकी उपाधि धारण की थी? की थी जिल्लेलाई। ऑप्शन नंबर राइट आंसर। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने जिल्लेलाई की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न, निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खड्डे बने? बताएंगे निम्नांकित अपरदनों के प्रकारों में से कौन से के कारण इनमें से चंबल के खड्डे बने हैं? तो ये बने दोस्तों अवनालिका। ऑप्शन नंबर किसके कारण बने? अवनालिका के कारण। अगला प्रश्न देखिए, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं? बताएंगे होयसाल स्मारक पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं आपके हलेबीड और बेलोर में। कहाँ पर पाए जाते हैं? हलेबीड और बेलोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाल, सीमा और नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है स्वेज द्वारा। ऑप्शन किसके द्वारा किया गया है? स्वेज द्वारा। स्पीड से करेंगे थोड़े से क्वेश्चन, फटाफट करेंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है हमको। बताएंगे 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्साधन किया गया था। बताएंगे कहां पर किया गया था? 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उत्साधन ये किया गया था आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन राइट आंसर। कहां पर किया गया था? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो यह है अगरतला। कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर इनमें से कौन सा शहर स्थित है? तो ये आपका
अगरतला। अगला प्रश्न देखिए, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? तो ये आपको पता होगा, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है विमंदक के तौर पर। किसके तौर पर किया जाता है? विमंदक के तौर पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? तो विक्रमशिला। नोट कीजिएगा, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम परमाणु उत्पादन केंद्र इनमें से कौन सा है? तो आपने बिल्कुल सुना होगा, तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर है? महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, मूल शीर्ष के ठीक पीछे जड़ का कौन सा भाग होता है जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि होती है? तो मूल शीर्ष के ठीक पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में सबसे आगे, गंधक मतलब सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे है? तो यह है दोस्तों आपका महाराष्ट्र राज्य। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, जो कि गंधक के उत्पादन में सबसे टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो नोट कीजिएगा, सिस्मोग्राफी के अंतर्गत आपको भूकंप विज्ञान, किसका विज्ञान है? भूकंप विज्ञान। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो होता है आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी में होता है। कहां पर होता है? यूपी में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्याएं कितनी है? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, 395 है। ऑप्शन इज राइट आंसर। कितनी है? 395। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 15 अक्टूबर को। किस दिन मनाया जाता है? हाथ धोना बहुत जरूरी है, अभी देखिए कोरोना चल रहा है, इसलिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हैंड वॉश करने का बहुत चल रहा है, इसलिए हो सकता है पूछ ले, किसी के भी सेट पे आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, संयुक्त अरब अमीरात में हाल ही में किस देश ने भी अपना मंगल मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है? तो देखिए यूएई के बाद किया है चीन ने। किसने किया है? चीन ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए ये किया है जुलाई में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्गेसु समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों आपका अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के निर्यात की वस्तु इनमें से कौन सी? तो नोट कीजिए दोस्तों, चाय। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? तो नोट कीजिए दोस्तों, शिक्षा से था। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, 70। संविधान सभा में देशी रियासतों के 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में तातीपाका तेल शोधनशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की गई है? तो ये दोस्तों प्रोजेक्ट चीता, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि चीन के साथ बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा था भारत का, लेकिन उसके बीच ही जो प्रोजेक्ट चीता परियोजना चल रही है उसको वापस से अब बहुत समय के बाद उसको वापस से चालू किया गया है। किसके बीच है प्रोजेक्ट चीता? पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो भारत और चीन के बीच होती है। नेक्स्ट करने की स्क्रीन पर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया है? तो ये किया गया था दोस्तों आपका 1952 में। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट करने देखिए, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी संस्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो ये दोस्तों इंद्र। ऑप्शन इज राइट आंसर। कौन थे? ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता इंद्र थे, जिनकी संस्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका 15 फरवरी सन 1985। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जॉर्डन नदी कहाँ पर गिरती है? तो नोट किया दोस्तों, ये मृत सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? मृत सागर में गिरती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, वर्तमान में भारत का एकमात्र टंगस्टन उत्खनन केंद्र इनमें से कौन सा है? तो नोट किया दोस्तों, डेंगाना है। कौन सा है? डेंगाना। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? बताएंगे किस शासक को उपाधि मिली थी गजबेतेकर की? तो ये मिली थी आपकी देवराय द्वितीय को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। देखिए सबको पता होगा, क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से स्टूडेंट लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम पर। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी आपके लिए नेक्स्ट पार्ट आएगा। आज का हमारा चौथे नंबर का वीडियो कल कंप्लीट होगा। अगर तीन वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, 2 से 3 दिनों में आपके लिए पीडीएफ लॉन्च हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप आपसे संपर्क कर सकते हैं। जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेगी। क्लास की टाइमिंग नोट कर लीजिए, शाम को 7 बजे आती है, रात को 10 बजे आती है और दोपहर में 2:30 बजे आपके लिए एक अपलोडेड वीडियो मिल जाता है आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।